मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और हमारी रियल पाकिस्तानी का ताल्लुक लियारी से है और आज हम मौजूद हैं ककरी ग्राउंड में लियारी के, क्योंकि वो फाइटर हैं, बॉक्सर हैं, नेशनल लेवल पे कई अवार्ड्स ले चुकी हैं, गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर, काफ़ी बड़ी तादाद है। और कौन कहता है कि हम जो लड़कियां, हम जो खवातीन किसी से कम हैं, क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त फाइटर हैं। बल्कि हमारी जो खवातीन, जो लड़कियां ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो आज के माय रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली सारा बलोच हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्ती फाइटर सारा बलोच मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि भाई ये बताएं कितनी फाइटिंग वो कर चुकी हैं, कितनी बॉक्सिंग कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, हम अपने शो रियल पाकिस्तानी में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे ये बताएं, मैंने अपने इंट्रो में आपका जिक्र किया है कि आपने नेशनल लेवल पे कई मेडल्स जीते हैं, कई अवार्ड जीते हैं। तो वो अपना ज़रा सिलसिला तो बताएं, कहाँ से पहला आपका अवार्ड था, कहाँ कब खेला आपने, ज़रा ये हमें जानना है। मैंने 2018 में जो है कराची सिंध गेम में हिस्सा लिया। कराची में वो टूर्नामेंट, इसी रिंग में मैंने गोल्ड मेडल मैंने हासिल की। फिर उसके बाद जो है 2019 में नेशनल गेम्स हुई थी पेशावर में, जहाँ जाके मैंने जिसके सिंध की तरफ से खेलती थी उस टाइम, वहाँ जाके मैंने जो है सिल्वर मेडल हासिल की। फिर उसके बाद जो है 2022 में नेशनल के लिए गई थी कोयटा। थर्ड वुमेन नेशनल के लिए मैं सेलेक्ट हुई थी, तो मैं गई थी कोयटा। वहाँ पे मेरी फर्स्ट फाइट जो है वो जिसके फाइट तो अच्छी जा रही थी, जिसके मेरा ये था कि मैं उसको फर्स्ट राउंड में नॉकआउट करूं। क्योंकि जब फाइट स्टार्ट हुई, वो मेरे सामने जो फाइटर थी वो आर्मी की थी, वो आर्मी की लड़की थी। उस टाइम मैं सिंध की तरफ से खेलती थी। जब बॉक्स हुआ तो जिसके फाइट स्टार्ट हुई तो फर्स्ट राउंड में मैंने इसको 2 काउंट दिए। जिसके बॉक्सिंग में ये होता है कि आप अगर एक राउंड में 3 काउंट दे दो, जिसके एक्सीडेंट पंच लगे, अगर आपने 3 पंच कहाँ काउंट लगे? जिसके कहीं भी लगे एक्सीडेंट पंच, जिसके जो सामने वाला बॉक्सर ने वो मना करें कि मुझे नहीं खेलना। जिसकी वो लड़की कह भी रही थी, लेकिन आपको पता है आर्मी में ये होता है कि जिसके स्टॉप नहीं होना ना, तो वो जिसके मैंने उसको फर्स्ट राउंड में मैंने उसको 2 काउंट दिए थे। थर्ड काउंट देने वाली थी लेकिन स्टॉप हो गई, इसके वो बच गई। उसके बाद जो है मेरी जो दूसरी फाइट थी वो बलूचिस्तान के सामने थी। थर्ड फाइट मेरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सामने थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं विन हुई। मुझे गोल्ड मेडल के साथ और नेशनल बेल्ट के साथ तक नवाजा गया। फिर उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की 2023 में। मैंने आर्मी ज्वाइन की, उसमें मेरा फर्स्ट नेशनल जो है फर्स्ट कमांडर जो कारसाज में हुई थी, नेवी ने करवाई थी। उसमें मेरी ट्रेनिंग इतनी नहीं थी, क्योंकि आज आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको पता है कि आप कितना खेल सकोगे। कि उस टाइम मेरी कुछ घर के मसले मसाइल थे, तो उस टाइम मेरी ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 1 महीना कुछ भी करके टाइम निकाल के मैंने ट्रेनिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिल्वर मेडल के लिए मतलब नवाजा गया मुझे। फिर उसके बाद अभी जो है 2024 में सेकंड इंटर डिपार्टमेंट लड़कियों की हुई थी, पिछले ही मंथ में, अगस्त में, लास्ट में। वहाँ पे मैं अभी आर्मी की तरफ से खेल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडल से। वेरी नाइस भाई। कोई ऐसी आपका मेरे ख्याल से सफर या जर्नी नहीं रही जिसमें आपने मेडल्स ना लिया। नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जानना है कि बॉक्सिंग की तरफ आपका क्यों ध्यान गया? सबसे पहली बात तो ये है कि बॉक्सिंग जो है मेरे मतलब ख़ानदानी गेम है, जिसके मेरे जो अब्बू वालिद साहब हैं मलंग बलोच, वो ओलंपियन बॉक्सर हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और मेरे जो भाई हैं दूर मोहम्मद मरहूम, वो इंटरनेशनल मतलब सेफ गेम इंटरनेशनल गोल्ड मेडल से, जिसके ये जो है बॉक्सिंग का सिलसिला मेरे घर से ही चलता हुआ आ रहा है। शुरू में मुझे पता ही नहीं था कि जिसके बॉक्सिंग है क्या, जिसके क्या है क्या नहीं है। बस ये था कि बस हम लोग क्लब में आते थे 2016 में। उसकी बात करूँ तो जिसके मेरे जो कोच थे उस्ताद नवाब बलोच, जिसके आज मैं यहाँ हूँ तो उसकी बदौलत यहाँ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जिसके हाथ पकड़ के चलना सिखाया। जिसके वो मुझे घर पे स्पेशल ट्रेनिंग देने आते थे, तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग होती थी। जिसके पता नहीं था कि बॉक्सिंग क्या है, बस हम लोग ट्रेनिंग करते थे। लेकिन हमें भी नहीं पता बॉक्सिंग क्या, हम तो ये समझते हैं कि पंच मारने होते हैं, जी क्या उस ऐसा है? टाइम यही बॉक्सिंग यही होता है? था। जी उस टाइम यही था कि मतलब पंच मारना है, बस बॉक्सर को मारना है। नहीं तो जिसके हमें बताएं कि ना वाकई ऐसा ही पता है। नहीं था, लेकिन जिसके आहिस्ता ही से जब मैं नेशनल गेम्स के लिए गई थी, उसके बाद मुझे पता चला कि बॉक्सिंग क्या है। कि नेशनल गेम्स जब मेरी फाइट हुई थी, वो सब पंजाब की लड़कियां थी, वो इंटरनेशनल लेवल की थी।
कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं उन इंटरनेशनल लेवल की जो लड़कियां थी उनके सामने जो है मतलब फ़ाइट कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी सिल्वर हुई, मेरे लिए मतलब वो भी बहुत है, मैं सिल्वर हुई। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिसके अब पता चल रहा है कि बॉक्सिंग क्या है। तो हमें भी बॉक्सिंग, जाना बॉक्सिंग है क्या? जी बॉक्सिंग एक डेंजरस गेम है जिसके डेंजरस गेम है? जी डेंजरस गेम वो है, कैसे? क्योंकि बॉक्सिंग में डेथ भी हो जाती है, जिसकी बॉक्सिंग में डेथ कुछ भी भी, हो जाती है? जी हो जाती है, वो कुछ कैसे? भी हो जाती है। जैसे अगर एक्सीडेंट पंच अगर आपका यहाँ लगा, यहाँ लगा, कहीं भी लग जाता है कि उससे मतलब ये बहुत खतरनाक गेम है। ये जिसके हमारे यहाँ एक वाकया पेश भी आया था, जिसके आपने भी देखा होगा, जब वो प्रोफेशनल गेम्स में लड़के खेलते हैं किस तरह, क्योंकि ये एक लड़की के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि वो बॉक्सिंग कर रही है। क्योंकि जब मैं बॉक्सिंग के लिए आई थी तो मेरे अब्बू ये कहते थे कि शायद इसको एक दो दिन की जिसके शौक है, लेकिन उसके बाद जब मैंने कहा कि नहीं अब्बू मैं कर सकती हूँ, उसने कहा हाँ आप कह रही है तो आप कर सकती है और आपको करना ही है। और मैं आज यहाँ बॉक्सिंग कर रही हूँ, खास अपने अब्बू के लिए कर रही हूँ। वेरी नाइस। और हमारे लिए खुशी है कि आप हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कर रही हैं। इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी फिर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी। कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है बॉक्सिंग की जिसके लिए आप बड़ी फोकस्ड हैं कि नहीं मुझे खेलना है? और इंटरनेशनल लेवल पे भी डेफिनेटली वो आपकी कॉम्पिटिशन्स होती होंगी, तो उसकी तरफ किस तरफ आपका ध्यान है कि नहीं यहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ? अभी जो है 2025 में जनवरी में नेशनल गेम्स हो रहे हैं। उस नेशनल गेम्स के बाद जो है इंटरनेशनल की सिलेक्शन होगी। मेरा जो टारगेट है वहाँ पे गोल्ड होना, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे गोल्ड हुई तो मैं इंटरनेशनल लेवल के लिए जा सकती हूँ। वेरी नाइस। और मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने बॉक्सिंग की बात की, अ, कहीं क्योंकि आपने बताया कि आपकी कुछ रिहर्सल्स लड़कों के साथ भी होती है, जी क्या जहन में कुछ फर्क आता है कि नहीं? एक होता है ना कि लड़की हैं थोड़ी सी, अब कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती हैं? मुझे तो नहीं लगता, मेरी अपनी सोच है कि नहीं आती, लेकिन आप लोग खेलते हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कहेंगे कि वो कितनी स्ट्रांग होती है लड़कियां? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों में बर्दाश्त की और इसकी हिम्मत लड़कियों में बहुत है। भाई आज का जो शो जो है सारा के नाम जो जिसकी हिम्मत जो लड़कियों में है वो लड़कों में नहीं है, क्योंकि मैंने खुद लड़कों के साथ इंस्पायरिंग की है, कंडीशन की है। वेरी नाइस। अगर लड़कों के साथ फाइट भी हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप जो है एक जब रिंग पे चढ़ते हैं तो आप ये सोच कर नहीं चढ़ते कि मैं हारूंगी या मैं जीतूंगी। अब आपको बस दिमाग में ये रखना चाहिए कि मैंने मेहनत की है और मेरा जो मिशन है वो गोल्ड है, वो गोल्ड के साथ मुझे उतरना है। कि मैं ये नहीं देखती कि लड़के अगर जैसे कि लड़के हैं तो वो लड़कियों को मार सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो बहुत पहले के दौर में जैसे लड़कियों को बहुत कमतर समझा जाता था और बहुत कम अहमियत दी जाती थी ना। अगर आज के दौर में देखा जाए तो लड़के लड़कों के साना बशाना काम भी कर रहे हैं, तालीम का तो मैदान ये हो, आपको स्पोर्ट का कॉन्फिडेंस कहाँ से मैदान हो। मिला? वालिद साहब की तरफ से मिला? ये कॉन्फिडेंस तो मुझे अपने चाचू से मिले हैं, असगर बलोच से, कि वो इतने कॉन्फिडेंट है और आज मैं यहाँ आई हूँ उनकी कॉन्फिडेंस की वजह से आई हूँ। कि मैंने तो उन्होंने जिसके मैंने मना किया था कि मैं नहीं करूँगी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम करोगी और तुम कर सकती हो, वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। मैं आई। देखिए ना सारा, अगर आप बात नहीं करेंगी, आप अपनी स्टोरी शेयर नहीं करेंगी, तो फिर और लोगों को कैसे पता चलेगा कि लड़कियां जो है वो बॉक्सिंग कर सकती हैं, बहुत अच्छा खेल सकती हैं? तो मुझे आप ये बताएं कि बॉक्सिंग के लिए आपने ट्रेनिंग की तो बात की, ट्रेनिंग किस तरह की होती है, कितना टाइम देना पड़ता है? फिर मुझे वेट जानना है कि वेट की भी कोई कैटेगरी होती है कि आपका इतना वेट होना है तो आप जो है तब आप बॉक्सिंग करेंगी? तो वो थोड़ा सा आप प्लीज बताइएगा कि आप कैसे करती हैं। बॉक्सिंग के लिए तो सबसे पहले ये कि अपना जैसे कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपनी नींद की कुर्बानी देनी है। रियली? वो कैसे? जी, क्योंकि सुबह आपको ट्रेनिंग हर हाल में करनी है। कितने बजे? 7 बजे ठीक है। सुबह, क्योंकि अगर आप सुबह, क्योंकि रनिंग सुबह मस्ट होती है बॉक्सिंग में खासकर। रनिंग? जी रनिंग मस्ट होती है, रनिंग शूट ये सब कुछ होता है। कितनी रनिंग करते हैं आप लोग? क्योंकि मैं लड़की होते हुए मैं 5 से 6 7 चक्कर लगाती हूँ। तो वो आपका स्टेमिना बिल्ड करने के लिए? जी स्टामिना, क्योंकि रिंग में स्टामिना होता है और कुछ भी नहीं होता है। कि सुबह आपकी रनिंग मस्ट होती है, कि ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा है, कि वो मुझे कहते थे कि आपको बस सुबह अपना अपना जो है नींद वो तो फिर करना रात है। को जल्दी सो जाती होंगी? जी रात को जल्दी, क्योंकि हमारी एक रूटीन होती है, जब जिसके कैंप लगता है तो हम ट्रेनिंग करते हैं, तो सुबह हम लोग 6 बजे उठते हैं, तैयारी करके 7 बजे हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर वहाँ से आके थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर 3 से या 4 बजे के टाइम हमारी सेकेंड सेशन स्टार्ट होती है ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद जिसके 9 बजे 10 बजे ख़त्म, सब सो रहे होते हैं।
क्योंकि वो रूटीन अलग होती है। जब फाइट जब नज़दीक होते हैं तो हम रूटीन के साथ चलते हैं, हमारी डाइट क्या होती है, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, जिसके वो अलग चीज़ होती है। ये होती है, प्रॉपर डाइट प्लान होता है जी, जिसको डाइट आपको प्लान फॉलो होता है, करना पड़ता है। जिसके जब हमारी जैसे मुझे 1 से 1.5 महीना हो रहे, मैंने फास्ट फूड वगैरह खाना छोड़ दिए और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कोई छोड़ ऑयली दिए। चीजें, ये सब चीजें दूर? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी यूज़ करना। अच्छा, और उसमें क्योंकि वेट अगर कितना? आपको पता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे गोल्ड होना है, तो आपको कुर्बानी देनी होगी। क्योंकि खाने के अगर लिए? आप कुर्बानी देंगे तो आप आगे तो जाएंगे। और ये बताएं, बॉक्सिंग जो करती हैं कोई वेट कैटेगरी होती है जी, कि आपका? वेट का बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है, खासकर लड़कियों को। क्योंकि वो लड़कियां जो है, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं वो मतलब कुछ भी खा लेती हैं, वो दिल में तो वो नहीं आपका रखती। कितना वेट होना जरूरी है बॉक्सिंग के लिए? जिसके जिसके मैं लाइट वेट में खेलती हूँ, तो मेरा लाइट वेट होना मतलब 16 केजी होना चाहिए, ना इससे ऊपर होना चाहिए ना कम 60 होना। केजी? जी, 16 केजी, कि ना इससे 1 किलो ऊपर होना चाहिए ना 1 किलो कम होना चाहिए, मतलब वेट नहीं होना चाहिए। वो भी मतलब फाइट तक, जिसके फाइट के बाद आप खा सकते हैं वो आपको अब मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने आर्मी के लिए भी खेला हुआ है और आपका बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो कौन सी ऐसी आपकी कॉम्पिटिटर्स रही है जिसने आपको बड़ा टफ टाइम दिया हो, और आपने थोड़ा सा इंसान होता है ना, हावी भी होता है ज़हनी तौर पे भी, उस कि आपका कोई जिसका बहुत अच्छा खेलने का बैकग्राउंड हो और उसने बहुत चैंपियनशिप जीती हो, तो ऑटोमेटिकली आप कहते हैं कि भाई अब इसके साथ मेरी फाइटिंग है, तो यकीनन कुछ टफ टाइम उसने मुझे देना है। तो ऐसा कुछ एक आपका एक्सपीरियंस जी, रहा? अभी जो इंटर डिपार्टमेंट में मैं खेली थी, मैं उसकी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ी नर्वस थी मैं, क्योंकि मेरा जो है इतने टाइम, एक तो घर से कहीं दूर होना, कैंप में होना, फिर थोड़ी वो होती है ना, जिसके वैसे फाइटों में मेरी सिस्टर वगैरह मेरे साथ होती है, भले अलग टीम में है लेकिन फिर भी अच्छा सपोर्ट में अच्छा, होती बहन है। भी खेलती है ना? जी, मेरी बहन खेलती है गुलजबीन, वो नेशनल चैम्पियन है। वो हमारी आर्मी की 2 टीमें थी, एक मैं फर्स्ट ग्रुप में थी और जो एक और लड़की थी मेरे वेट में, वो सेकंड ग्रुप में थी। एयरफोर्स की लड़की के सामने उस लड़की की फाइट हुई थी, उस लड़की ने उसको फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया। एयरफोर्स की लड़की ने उसको फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया, वो आर्मी की बॉक्सर होते हुए उसको फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया। अब वो मतलब सेमीफाइनल में मेरे सामने थी, तो मैं सेमीफाइनल में बहुत कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कहा यार, उसने फर्स्ट राउंड में उसको जैसे कि नॉकआउट किया, अब मेरा तो मुझे कुछ पता नहीं, अजीब से दिल में होता है फिर भी, लेकिन जिसके ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली जी जी होता इम्पैक्ट तो है जी, पड़ता ही फाइट है। से पहले होता है। लेकिन जिसके एक कोच होता है ना, वो आपको, जिसके जो मेरे कोच थे सर जकी, वो जिसके मेंटली तौर पर वो बस ये कहते थे कि सारा आपने ट्रेनिंग की है, आपने ट्रेनिंग की और आप गोल्ड हो। बस जब रिंग में मैं जा रही अच्छा, थी, ये बात जहन में रखती हैं, जी ट्रेनिंग की मैं और आप जहन, गोल्ड मेडलिस्ट हाँ, हो? ये बात आपको मतलब जहन में रखना, क्योंकि आप ये बात जहन में रखेंगे तो आप आगे जाएंगे। अगर आप दिल में डर रखेंगे या कुछ और रखेंगे तो आपसे नहीं होगा। जब मैं रिंग में गई तो फर्स्ट राउंड में हम, जिसके वो भी अटैक पे आ रही थी तो मैं भी अटैक पे जा रही थी, और वो हाइट में मेरे से बहुत लंबी थी। वो अच्छा, नहीं उसमें हाइट का होता है या जी, हाइट हाइट भी का, सेम होनी चाहिए? नहीं नहीं, हाइट का होता है, आपके सामने लंबी भी आती है, छोटी भी आती है, और ज़्यादा लंबी भी आती है। लेकिन वेट वही होना चाहिए। वेट वही होना चाहिए। Got it. जो मेरे सामने लड़की थी वो एयरफोर्स की थी ना, वो मतलब अटैक पे आ रही थी, मैं भी अटैक पे जा रही हूँ, वो भी अटैक पे आ रही है। नहीं तो इसमें क्या अटैक अटैक का कोई स्ट्रैटेजी होती जी है होता थोड़ा है, ये अगर वो अटैक पे आ रही है तो आपको काउंटर करना चाहिए। जिसके वो अटैक पे आ रही है ना, तो मुझे काउंटर, जिसके पीछे अटके मारना चाहिए उसको, क्योंकि वो खुद आ रही है, वो खुद आ रही है। तो अब दोनों मैं, अटैक कर रहे जी थे? अगर मैं अटैक पे जाऊंगी तो हम लोग फर्स्ट राउंड में थे, क्लच हो रहे थे दोनों, ऐसे क्लच हो रहे थे, बार बार एक दो मार के मतलब क्लच हो रहे थे एक दो। जब राउंड खत्म हुआ तो मैं रिंग में गई, तो सबसे पहले मेरे कोच ने ये कहा कि सारा काउंटर खेलो, आपके काउंटर पंच उसको लग रहे, काउंटर खेलो। तो मैंने कहा अच्छा लग रहे हैं, तो उसने कहा, क्योंकि आप रिंग में होते ना, आपको पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, कभी कभार ऐसा होता है। वो मेरी फर्स्ट फाइट थी, तो उसके बाद मैंने 2 राउंड उससे काउंटर ही खेला। वो खुद आ रही थी और उसको मार के यहाँ निकल रही थी वहाँ निकल रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 राउंड उसके निकाले, मैं विन हुई, मैं फिर फाइनल में गई। तो आपकी देखिए स्ट्रैटेजी अगर रिंग में है तो आपका स्ट्रैटेजी वो आपका कोच आपको बताता है, जी जिसको जी, आपको सुनना क्योंकि पड़ता है। क्योंकि 2 राउंड आपको कोच के हिसाब से खेलना होता है। जब आप 2 राउंड कोच के हिसाब से खेलते हैं, तो थर्ड राउंड में कोच आपको खुद कहता है कि अब आपको खुद खेलना है। अच्छा सारा, क्योंकि डेफिनेटली आप ट्रेनिंग करती हैं, आपका स्केड्यूल होता है, तो आपकी स्टडीज भी होती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? जी, मैंने अभी मैं स्टडी नहीं करी, मैंने
12th तक पढ़ लिया है, उसके बाद से मैं स्टडी नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैं स्टडी में टाइम दूँ तो बॉक्सिंग में मुश्किल है। तो मुझे ये जानना है कि आप क्या समझती हैं कि लड़कियां एज ए कैरियर वाइज इसको बॉक्सिंग को आगे लेके जा सकती हैं? क्योंकि आगे जिस तरह से आप हैं, आप टोटली फोकस्ड हैं, आपने कुछ नहीं करना, आप इसलिए कर रही हैं कि भाई नहीं, मुझे इसमें अपना नाम, अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करना है। जी, क्योंकि अगर लड़कियों में अगर हिम्मत हो, जज्बा हो तो वो कर सकती हैं। अगर जिसके ज़रूरी नहीं है वो लड़कियां मतलब बॉक्सिंग ही करें, वो तालीम में भी आगे जा सकती है, बस लड़कियों को खुद पे भरोसा और एतमाद हो कि वो कर सकती हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपके प्लान्स क्या हैं आगे? इसी चीज़ को परसू करना है, इसी चीज़ को लेके चलना है बॉक्सिंग को? जी, मुझे बॉक्सिंग में जो है इंटरनेशनल लेवल में जाके मतलब गोल्ड मेडल हासिल करना है, क्योंकि पाकिस्तान आपके में कोच ने बिठाया हुआ गोल्ड मेडलिस्ट है, बस इससे तो जी आप कम आ ही नहीं रही हैं। जी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में जितनी भी लड़कियां इंटरनेशनल लेवल के लिए गई हैं गोल्ड मेडल नहीं लेके आई हैं, Really? ब्रॉन्ज लेकर आई हैं, लेकिन गोल्ड नहीं लेकर आई। मेरी ये ख्वाहिश है मैं जब इंटरनेशनल लेवल के लिए जाऊँ, मैं वहाँ से गोल्ड मेडल हासिल करके ले आऊँ, ताकि मैं ओलंपियन के लिए आगे जाऊँ। बस सारा, आपने जब इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेना है ना, तो आपने ये शो बैठ के जरूर देखना और कहना है कि ये मेरा शो था जिसमें मैंने अहद किया था कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊंगी। मुझे आप ये बताएं कि आप जब इतनी ज्यादा खेलती हैं, जीतती हैं, घर वाले खुश होते हैं, लियारी वाले खुश होते हैं, क्या कहते हैं आपसे? लड़कियां क्या कहती हैं? वो भी बॉक्सिंग की तरफ आना चाहती हैं? जरा फीडबैक तो बताएं लोगों का। जी, जैसे कि मेरे जो मतलब ख़ानदान में जितनी भी लड़कियां हैं वो मतलब ज़्यादातर बॉक्सिंग ही करती हैं। जिसके लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बॉक्सिंग ज्यादा करती हैं। लड़कियां लड़के? ज़्यादा लड़कियां, वेरी नाइस। क्योंकि लड़के तो करते थे लेकिन वो बीच में छोड़ देते, लेकिन लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कर रही हैं वो अभी तक। उन्हें भी, उनका भी यही मकसद है वो इंटरनेशनल लेवल के जा सके, मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। बाकी इसके आज तक कोई मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब कोई जिसके टॉक है बॉक्सिंग के लिए ये कर रही है, वो कर रही है, नहीं, जिसके सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सपोर्ट ही मिल रहा है। अब मुझे बताएं, अब आपके फादर क्या कहते हैं जब आप इतना जबरदस्त खेलती हैं? मेरी जो है फादर की डेथ हो गई थी 2022 में। अच्छा, सॉरी, मुझे नहीं पता। मेरी फादर की डेथ हो गई, लेकिन उनकी वो जो बातें हैं वो मुझे अब तक याद है कि वो क्या कहती थी। बस मैं ये सोच कर रही हूँ कि मुझे अब अपने वालिद साहब के लिए करना है। जब भी आपने कहा कि मैं अपने वालिद साहब के लिए खेल रही हूँ, तो मुझे आप ये बताएं कि अब ये जो इसलिए लियारी, मेरी एक ख्वाहिश थी जिसके मैं ग्रीन कोट पहन के अपने वालिद के साथ और अपने भाई के साथ, जिसकी हमारी एक फैमिली हो, जिसके वो के वाकई भी ये मलंग बलोच की फैमिली है तो बॉक्सर है, ये मुझे एक ख्वाहिश थी। नहीं, वेरी नाइस, क्योंकि आप जब बात कर रही हैं आपकी आंखों में वो शाइन है, वो जज्बा है, वो चीज़ें हैं, ये बड़ा ज़रूरी भी होता है। तो मुझे आप ये बताएं कि हमारे यहाँ बॉक्सिंग करते हुए मेल कोचेस तो हैं ही, आपके मेल कोच हैं? जी जी। क्या फीमेल कोचेस भी होते हैं? क्या आप फीमेल जिस तरह से कोचेस की हम देखते हैं कि बहुत कम होती हैं, तो आपका इरादा है कि आगे कोचिंग में भी जाएं बच्चियाँ? क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, बच्चियाँ हैं, शायद थोड़ा सा कतराती हैं कि नहीं, हम हमारे जो कोच हैं वो मेल हैं। थोड़ा इस बारे में आप बताना चाहें। जी, लेकिन जिस क्लब में मैं ट्रेनिंग करती हूँ वहाँ फीमेल कोच हैं, जिसके मेरी टीम में नहीं है, लेकिन जहाँ मैं कोच ट्रेनिंग करती हूँ वहाँ है। लेकिन मैं जो है मेल कोच के पास ट्रेनिंग करती हूँ, जिसके फीमेल कोच अभी न्यू आई है, वो छोटी लड़कियों करती है। जैसे कि मेरा ये कहना है, जिसके मैं अगर इंटरनेशनल लेवल तक जाऊँगी, जब मैं बिल्कुल एक नाम होगा मेरा, तो उसके बाद मैं ज़रूर कोचिंग करूँगी और बच्चियों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि सारी चीज़ों में आपने कहा कि इस तरह से आपने आना हुआ, मुश्किलात रही, जी बहुत। चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जी कि ऐसी भी आवाज़ें थी जिन्होंने कहा कि भाई सारा के बॉक्सिंग करेगी? कुछ ऐसा भी आपने फेस किया या नहीं किया? जी, ये तो बहुत बार फेस किया, ये तो मैंने कोयटा में फेस किया था। कोयटा में? अच्छा। जी, कोयटा में जब मेरी फाइट थी आर्मी की लड़की, जो मैंने बताई ना आर्मी की लड़की थी, जब मैं रिंग से नीचे आई तो वो लड़कियां कह रही थी, पंजाब की थी, वो कह रही थी कि ये कोई बॉक्सर है, ये कोई बॉक्सर है। बस इसके वो इसलिए कह रहे थे कि ताकि मैं उनको जवाब दे सकूं, क्योंकि मैं जवाब ये जवाब जो है ये कैल है, ऐसे लोगों को जवाब कैल दिखा कर देना चाहिए, ये नहीं कि फिर वो सामने। फाइट की तो फिर क्या हुआ आगे फिर? तो फिर मैंने फाइट की, उसके बाद फिर उनका जवाब मिल गया। फिर मैंने कहा कि आपको जवाब तो मिल गया ना, वो खामोश हो गई। वेरी नाइस। तो मुझे अब ये बता, अब आपकी वालदा कैसा फील करती हैं? मेरी वालिदा तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं।
वो मतलब वो ये अब पहले तो ये कहते थे कि नहीं करो बॉक्सिंग, लड़की हो, यहाँ लग जाएगी, वहाँ लग। हाँ, अब ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मेरे जी, कोई कभी खुदा ना खास्ते कोई इंजरी हुई है आपको? इसके बॉक्सिंग में लगता है, सर भी लगता है, हाथ भी लगता है, इसके लग जाता है। तो यहाँ मुझे लगी थी, लेकिन मैंने इस चीज़ को वो नहीं कि नहीं, मैंने कोच को बताया कि मुझे यहाँ लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, नहीं, क्योंकि बॉक्सिंग का नाम ही दर्द है। बॉक्सिंग का नाम बॉक्सिंग का नाम ही दर्द है। मैं जब मेरी फाइट हुई थी सेमीफाइनल में, तो मैंने अपने कोच अदनान को जब कॉल की थी, तो मैंने उनको बताया कि मुझे मतलब यहाँ लगा है, मतलब मुझे लगा है, मुझे दर्द हो रहा है, ये वो। तो उन्होंने मुझे ये पता है क्या कहा, ये नहीं कहा कि अगर दर्द हो रहा है तो जाओ हॉस्पिटल, मुझे उसने कहा कि ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, बॉक्सिंग का नाम ही दर्द है, ये सब भूल तो जाओ। वो आपने जहन में बिठा लिया, बॉक्सिंग का नाम जी, ही दर्द है। बॉक्सिंग का नाम ही मुझे लगता है, बॉक्सिंग में बहुत लड़कियों को लगता है, अच्छा, जब आप ब्लड भी होता है। रिंग में आते हैं खेलने के लिए, तो उस वक्त डेफिनेटली जहन में क्या होता है? जैसे ही आप रिंग में उतरते हैं तो कोई ऐसी होती होगी ना, सोच होती होगी कि आज मुझे ये करना है, तो वो क्योंकि आपका जो जहन है वो आपका बड़ा ज़रूरी होता है आपकी फाइट जी, के साथ। मैं सही कह रही हूँ? फिजिकली नहीं, आपकी जहनी तौर पे भी आपको बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि मैंने जितनी भी स्पोर्ट्समैन या विमेन के इंटरव्यूज़ किए, वो कहते हैं बस सारा जो स्पोर्ट्स है वो जहन से होता है। जी। क्योंकि अगर आप रिंग में जब जा रहे, तो अगर आप अपने ज़हन में ये बिठाएँगे ना कि पता नहीं मैं कैसे खेलूँगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं हार जाऊँगी, तो आपके साथ वही होगा, जिसके आप डर रही हैं। आपने अपने दिल में एक डर बिठाया होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं कैसे खेलूँगी। हमें आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा। मैं चाहूंगी हमारे देखने वालों के लिए, नाजरीन के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये मैसेज मैं उन लड़कियों को देना चाहूँगी जो मतलब घरों में बैठी हुई हैं, जिसके घर से बाहर नहीं निकलती। मैं उन्हें ये नहीं कहती कि आके बॉक्सिंग करो, बॉक्सिंग जिसके बॉक्सर बनने के लिए, वो मतलब बॉक्सिंग करे अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये चाहती हूँ कि वो आके अपने घरों से बाहर निकलें, कुछ करें, अपनी सेफ्टी मतलब खुद करें। ये उन लड़कियों के लिए जो घरों में बैठी हुई हैं। जी, बहुत शुक्रिया सारा, और हमारी बहुत सही दुआएं आपके लिए। जी नाज़रीन, ये हमारी रियल पाकिस्तानी सारा बलोच हमारे साथ थी, और इनका यही कहना है कि भाई ज़रूरी नहीं कि बॉक्सिंग अगर वो करती हैं नेशनल और इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि इसलिए भी करनी चाहिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत अच्छी है। एटलीस्ट खुदा ना खास्ता आप किसी भी सिचुएशन में हो, इतनी तो ट्रेनिंग हो कि एक दो पंचेस जो है वो आप मार सकें और अपनी हिफाजत कर सकें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर हम सारा की स्टोरी सुने तो उनमें एक जज्बा है। जज्बा ये है कि कुछ लाइफ में करना है, तो एक मकसद है, और मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में हर इंसान को अपना एक मकसद ज़रूर रखें, उस पर फोकस हो, ध्यान दें, मेहनत करें, ट्रेनिंग करें, तो अल्लाह ताला यकीनन आपको जो है वो कामयाबी अता फरमाएगा। और अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।